से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये 7th क्लास की बुक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसका पहला चैप्टर है इस्लाम का भारत में आगमन। पढ़ते हैं यहाँ से। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत ये अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लोग लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए ये संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है और एकमात्र अल्लाह की सीधी और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। ये इनका जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। नंबर 1 है कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नंबर 2 है नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। नंबर 3 है रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी व्रत रखना। नंबर 4 है ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। नंबर 5 है हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक थे। इन्होंने अपनी साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 है अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। ये आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने
712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। नंबर 2 है कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। नंबर 3 है भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए और भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों का इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। नंबर 4 है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। नंबर 5 है 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। अल्लाह को पाने का सही दिल से अल्लाह को प्रेम करना और बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू मुसलमान लोगों ने एक दूसरे से धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच ये विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के फायदे क्या हैं ये भी पढ़ते हैं। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया। भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा ये पढ़ते हैं। कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी समोसा बनाना। ये कचौड़ी समोसा जो हम खाते हैं ये किसने सिखाया हमें? अरबों से सीखा हमने। अरबों ने भारतीयों से सीखा, यानी कि भारतीयों ने मतलब हमने अरबों को क्या सिखाया? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्या की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। आज यहीं तक रखते हैं, कल को इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।